कम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रो बोनो पब्लिको। तो प्रो बोनो पब्लिको क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ने को। तो प्रो बोनो पब्लिको का मतलब होता है फॉर द पब्लिक गुड, यानी लोगों के अच्छाई के लिए काम करना। समझिए कोई इंसान है जो फाइनेंशियली वीक है, वो अपने बात को कोर्ट तक ले जाना चाहता है, या उसके पास कुछ केस है, कुछ प्रॉब्लम है, वो कोर्ट जाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होने की वजह से वो कोर्ट में अपना केस नहीं लड़ा पा रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ लॉयर जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, जो फ्री का उसका केस लड़ेंगे, फ्री का उसका केस लेंगे, मतलब लीगली तौर पर उसको हेल्प करेंगे पूरे तरीके से। तो या तो उससे पैसा कम लिया जाएगा ताकि वो इंसाफ उसको भी वहाँ तक भी पहुँच सके। इसे ही हम लोग प्रो बोनो पब्लिको कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। द प्रो बोनो पब्लिको इज़ लैटिन फ्रेज फॉर द पब्लिक गुड. In the context of the Indian Constitution and legal system, it refers to the legal service provided for the free or at the reduced fee for individual or group who cannot afford legal representation. तो क्या इसमें क्या बताया, प्रो बोनो पब्लिको जो है एक क्या है, एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है फॉर द पब्लिक गुड, यानी लोगों के अच्छाई के लिए काम करना। जिसमें इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको डाला गया है, जिसमें बताया जाता है अगर कोई इंसान है जो जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा कम है, वो कोर्ट में अपना केस नहीं ले जा पा रहा पैसे के लिए, फाइनेंशियली वीकर के लिए, तो उसके केस को फ्री का लिया जाता है और बिना पैसा का ही उसको इंसाफ दिलाया जाता है या कम पैसा लिया जाता है। तो इसका मतलब होता है प्रो बोनो पब्लिको। ठीक है, तो अगर हम इसका तो चलिए हम लोग इसका लीगल सिस्टम देखते हैं, फीचर देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसमें क्या बताया जा रहा है, इट डायरेक्ट द स्टेट टू इंश्योर जस्टिस इज एक्सेसिबल टू ऑल पार्टिकुलरली द पुअर एंड द वीकर सेक्शंस। इसमें बोल रहे हैं, इसमें स्टेट को डायरेक्शन दिया जा रहा है कि वह यकीन दिलाए इंसाफ का सारे लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब हैं और जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके लिए उन सब को भी इंसाफ दिलाए, क्योंकि जस्टिस इक्वल फॉर ऑल, मतलब जस्टिस सब के लिए बराबर है। उसके बाद बताया जाए द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड थ्रू द इंस्टीट्यूशन लाइक द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी NALSA एंड द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी SLSA। यानी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है लीगल एड, यानी फ्री लीगल एड मदद करता है, कानूनी तौर पर फ्री का मदद करता है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये लोग कमज़ोर तबके और फाइनेंशियल तौर पर जो वीक होते हैं उनको फ्री का लीगल मदद मिलता है, लीगल मदद दिया जाता है इसके ज़रिए। दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL क्या है, द कॉन्सेप्ट of PIL allows the individual or the organization to file cases in the Supreme Court Article 32 or the High Court Article 226 on behalf of those who cannot approach the court themselves. तो इसमें बताया जा रहा है PIL का जो कॉन्सेप्ट है ये इजाज़त देता है हर एक इंडिविजुअल को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है केस आर्टिकल 226 के तहत। उसके लिए जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे, फाइनेंशियली तौर पर वो कोर्ट तक नहीं जा पा रहे, या पढ़े लिखे नहीं इसलिए वो कोर्ट में नहीं जा पा रहे अपने केस को लेकर, या तो क्या है वो फाइनेंशियल तौर पर वीक है, या तो उनको नॉलेज नहीं है, उन सब का क्या करता है PIL उसके लिए, मतलब कोई दूसरा इंसान उसके बिहाफ में उसके लिए केस डाल सकता है और उसके लिए केस लड़ सकता है। ठीक है, और मेनी लॉयर्स टेक अप PIL केसेस ऑन अ प्रो बोनो बेसिस टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। तो बहुत सारे लॉयर्स जो है जो फ्री का केस लेते हैं, नीडेड पर्सन जो रहते हैं, जो ज़रूरतमंद रहते हैं, जिसके पास पैसा नहीं रहता है केस अपना लड़ाने का, या बहुत कोई पढ़े लिखे नहीं रहते, नॉलेज नहीं रहती, या कम पैसा रहता है, तो उन सब का खास करके बहुत सारे वकील हैं जो लॉयर्स है वो फ्री का केस लड़ते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, इसका मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेंटेन्स अ पैनल ऑफ प्रो बोनो लॉयर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करता है, जो प्रो बोनो लॉयर्स होते हैं, यानी जो पब्लिक की अच्छाई के लिए काम करते हैं फ्री का, उसको मेंटेन करते हैं, उसको देखते हैं। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनकरेजेस द लॉयर्स टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू नीडी पर्सनस। यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी हौसला अफजाई करते हैं उन सब लॉयर्स के जो ज़रूरतमंद के, जो फाइनेंशियल तौर पर वीक है, जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके केसेस को फ्री तौर पर लड़ते हैं। अगर हम इसमें एक केस देखें तो इसमें बताया जा रहा SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का केस है। इसमें बोल रहा द कोर्ट रिकॉग्नाइज द लोकस स्टैंडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिंग प्रो बोनो पब्लिको टू ब्रिंग द इश्यूज ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट टू इट्स अटेंशन। तो इसमें बताया जा रहा जो कोर्ट जो है बताता है कि हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का
इजाज़त दिया गया है कि वो पब्लिक के अच्छाई के लिए काम करे और पब्लिक के जो इश्यूज़ है उसको उठाए। तो चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़े हम लोग 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इसमें क्या बताया, जब प्रो बोनो पब्लिको का मतलब क्या होता है, फॉर द पब्लिक गुड, यानी जो वीकर सेक्शन होते हैं, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, जो कोर्ट तक नहीं जा पाते, या तो जो अच्छे से पढ़े लिखे नहीं होते, जो जानकारी नहीं रखते हैं, उसको केस अगर कुछ करना हो कोर्ट में तो उसके लिए कुछ लॉयर्स अवेलेबल होते हैं, प्रो बोनो लॉयर्स होते हैं जो उसके लिए केस लड़ेंगे फ्री का, उसे पैसा नहीं लिया जाएगा। और इसमें खास करके वो तब क्या आते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता है, जो फाइनेंशियली वीक के लिए फाइनेंशियली पैसा नहीं होता है, जिसके लिए वो केस लड़ नहीं पाते, अपना इंसाफ नहीं हासिल कर पाते। तो आर्टिकल 39A में क्या बताया जा रहा है, इक्वल जस्टिस दिया जाएगा सारे लोगों को, जिसमें कोर्ट जो बहुत सारे कोर्ट जो है फ्री लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे एजेंसी भी है, जैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, ये बहुत सारे लीगल लॉयर प्रोवाइड करते हैं जो फ्री के केस लड़ सके, फ्री के इंसाफ दिला सके, जिसके जो फाइनेंशियल वीक है। उसका बाद होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को इजाज़त होता है वो किसी और के मुद्दे को, किसी और के प्रॉब्लम को, किसी और के मसले को खुद उठा सकते हैं। अगर वो जो इंसान है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर वो कोर्ट किसी वजह से नहीं जा पा रहा हो, चाहे वो फाइनेंशियली वजह हो, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, चाहे वो अनेबल हो या उस लायक नहीं हो कोर्ट पे जा सके, तो उसके लिए ये उसके खिलाफ उसको लेके मतलब उसके केस को खुद फाइल कर सकते हैं उसके नाम पर। उसके बाद हम लोग पढ़े बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल इंडिया क्या करता है, एक पैनल, एक प्रो बोनो लॉयर जो होते हैं उसके पैनल को मेंटेन रखता है और इनकरेज करता है लॉयर्स को कि जो ज़रूरतमंद है, जो पैसे जिसके पास नहीं है, उसके केस को फ्री में लड़ सके। उसके बाद हम लोग केस भी देखे SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का। इसमें क्या बताया जाए है, इसे बताया हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रो बोनो मतलब पब्लिक के, आवाम के अच्छाई के लिए काम करना चाहिए ताकि आवाम के बातों को उठाया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।